अरे अरे गोरी, ठंड बहुत लग रही है आजकल। ये तो शुरुआत ही है। कहीं इतनी ठंड में मेरी कुल्फी ना बन जाए। हमारे स्वेटर्स जो मैंने पिछले साल चोरी किए थे, वो कहाँ रखे हैं तुमने? जल्दी लेकर आओ, नहीं तो घर से बाहर कैसे जाऊंगा मैं? और तुम्हें भोजन कहाँ से लाऊंगा? कालू जी, वो स्वेटर्स जो चिड़िया का पति लेकर आया था, वही ना? कितने मुलायम स्वेटर्स है वो। मैंने अलमारी में संभाल कर रखे हैं। अभी लेकर आती हूँ। गौरी अलमारी से स्वेटर्स लेकर आती है तो दोनों भी स्वेटर्स को जगह जगह पर चूहों ने काट दिया था। अरे पत्नी जी, ये कैसे स्वेटर संभाल कर रखे हैं तुमने? इन्हें तो चूहों ने कुतर कुतर कर दिया है। कालू जी, मैंने तो संभाल कर ही रखे थे। मुझे क्या पता उसमें चूहे घुसेंगे। थे भी चोरी के ही ना, इसलिए चूहे खा गए। अब ये हमारे क्या काम के। ये स्वेटर्स जाते वक्त फेंक दो और कहीं और जुगाड़ लगाओ स्वेटर्स का। फिर कालू स्वेटर्स लेकर घर के बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो कालू ने फेंके हुए स्वेटर्स मिट्ठू तोता देख लेता है। अरे ये स्वेटर्स किसने फेंक दिए हैं यहाँ? नए लग रहे हैं लेकिन चूहों ने काट दिए हैं। ऐसा लग रहा है, लगता है कालू और गोरी के होंगे। मैं उन्हें जाकर पूछता हूँ कि मैं इन्हें रख सकता हूँ क्या? रास्ते में ही मिट्ठू तोते को कालू मिलता है। कालू, ये स्वेटर्स तुम्हारे हैं क्या? मुझे तुम्हारे ही घर के पास मिले, मैं इन्हें रख लूं क्या? हाँ हाँ, हमारे ही है। पर तुम इसका क्या करोगे? चूहों ने पूरी वाट लगा दी है इनकी। पर मुझे क्या? तुम रखना चाहते हो तो रख लो। फिर मिट्ठू वो स्वेटर्स लेकर हरियाली के पास जाता है। मिट्ठू जी, आपने ये फटे हुए स्वेटर्स क्यों लाए हैं? और हमारे पास तो है स्वेटर्स। हाँ, पुराने जरूर है, मगर आज भी पहनने के बाद बहुत गर्माहट महसूस होती है। हरियाली, ये स्वेटर्स मैंने हमारे लिए नहीं लाए हैं, वो गोरी और कालू ने फेंक दिए थे, इसलिए मैं लेकर आया। अब ठंड का मौसम शुरू है, कोई काम तो नहीं है हाथ में, पर अगर तुम इन्हें सील दोगी तो। हाँ हाँ मिट्ठू जी, समझ गई मैं। आप दीजिए वो स्वेटर्स मेरे पास। मुझे सिलाई बुनाई बहुत अच्छी आती है, मेरे माँ ने सिखाई थी मुझे। फिर हरियाली उन स्वेटर्स को सिलती है और धोकर एकदम नए जैसे बनाती है। वाह वाह हरियाली, ये स्वेटर्स तो तुमने नए जैसे बना दिए। तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। फिर वो स्वेटर्स लेकर मिट्ठू जंगल में बेचने जाता है। तभी मीनू मौसी वो स्वेटर्स देखकर मिट्ठू के पास आती है। मिट्ठू तोते, ये स्वेटर्स कैसे दिए? मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, फिर भी ठंड बहुत ज्यादा है, इसलिए पूछ रही हूँ। 100 रुपए के 2 स्वेटर्स ले लो मीनू मौसी। पुराने हैं लेकिन हरियाली ने एकदम नए जैसे बनाए हैं, चाहे तो देख लीजिए। 100 रुपए में 2? बहुत अच्छे हैं ये स्वेटर्स, मुझे दोनों भी दे दो। एक इस साल पहनूंगी और दूसरा वाला अगले साल के लिए संभाल कर रखूंगी। फिर मीनू मौसी वो दोनों भी स्वेटर्स खरीद कर जाती है। मीनू मौसी अपने घर पहुंच ही गई थी, तभी गोरी कौवी वहां आती है। मीनू मौसी, आपके पास अचार है क्या? आज रोटी सब्जी के साथ अचार खाने का बड़ा मन हो रहा है, पर मैंने गर्मियों में अचार बनाया ही नहीं। अचार छोड़ो, ये स्वेटर देखो मेरे, कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना? गोरी गौर से उन स्वेटर्स की तरफ देखती है और अपने फेंके हुए स्वेटर्स को पहचान लेती है। मीनू मौसी, आपने हमारे स्वेटर्स चुराए और आप मुझे ही दिखा रही है। जरा शर्म करो गोरी, ये स्वेटर्स अभी अभी मिट्ठू तोते से खरीद कर लाई हूँ मैं, पूरे 100 रुपए लेकर। शर्म तो आपको आनी चाहिए मीनू मौसी। जंगल में आंखें बड़ी हो हमसे, फिर भी चोरियां करती फिरती रहती हो। ऐसी उन दोनों में बहुत बहस होती है और फिर वो मिट्ठू तोते के घर जाने का फैसला लेती है। हरियाली, आज पूरे 100 रुपए की कमाई हुई है,
अब इन पैसों से पास वाले जंगल में एक पुरानी फैक्ट्री है स्वेटर की, वहां से पुराने स्वेटर खरीद कर लाऊंगा और फिर तुम उन्हें सील कर धो देना और फिर से नया जैसा बनाना। ये तो बहुत अच्छी आइडिया है मिठू जी, आप लाइए स्वेटर्स, हम अच्छा व्यापार करेंगे स्वेटर्स का। कैसा व्यापार करोगे चोरी के स्वेटर्स बेचकर? मिठू मेरे 100 रुपए वापस करो, मुझे नहीं चाहिए ये चोरी का स्वेटर। और तुम मेरे स्वेटर वापस करो मिठू, ये हमारे स्वेटर है जो तुमने चोरी करके बेचे हैं। गोरी, ये स्वेटर्स फेंक दिए थे तुमने, मैंने कालू से पूछ कर ही लिए थे और हरियाली ने इन्हें सिलने के लिए बहुत मेहनत की है और धोकर नए जैसे बनाए हैं। मैंने बहुत मेहनत की है इन स्वेटरों के लिए, आप चाहे तो पैसे और स्वेटर दोनों लेकर जाइए, लेकिन हमें चोर ना बुलाए। चोरों को चोर नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? गुड़िया, ये हरियाली के घर से इतना शोर क्यों सुनाई दे रहा है? कुछ तो बात हुई है, वो हमारे पड़ोसी है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मैं देखकर आती हूँ। माँ, आप संभाल कर जाइए। फिर पारो हरियाली और मिठू के घर आती है। क्या बात हो गई, आप सब इतना झगड़ क्यों रहे हो? पारो देखो ना, ये स्वेटर्स गोरी ने फेंक दिए थे, मैंने इन्हें सिलकर नए बनाए और मिठू ने मीनू मौसी को बेच दिए, तो इसमें गलत बात क्या है? ये गोरी कौवी हमें चोर चोर कहकर बुला रही है। पारो को सारी बात समझ आती है और अपने स्वेटर जो कि सोनू चिड़े ने लाए थे, पारो उन्हें तुरंत पहचान लेती है। गोरी, ये स्वेटर आपके हैं? कहाँ से खरीदे आपने? वो कालू जी ने पास वाले जंगल में मेला लगा था ना, तब लेकर आए थे हमारे लिए। बहुत अच्छे हैं मेरे पति जी कालू, मेरी कितनी परवाह करते हैं। लेकिन देखो इन चोर तोते को, कैसे चोरियां करते हैं और झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। झूठ आप बोल रही हो या मिठू भैया? चोरी आपने की है या मिठू भैया ने? ये स्वेटर पिछली साल सर्दियों में सोनू जी ने लाए थे हमारे लिए, लाए भी थे और दूसरे दिन ही चोरी हो गए थे। अब पता चला कि कौन चोर है वो। जरा चुप करती हो गोरी, या चील राजा के पास लेकर जाओ, वही फैसला करेंगे। ये बात सुनकर तो गोरी वहां से भाग जाती है और मीनू मौसी अपने स्वेटर लेकर अपने घर जाती है। प्यारे दोस्तों, आप सबको ठंड की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।